नेपाल के पीएम बालन शाह से और उन्हें भरोसा दिया कि इस मुश्किल वक्त में हम आपके साथ हैं। भारत का एक विमान जो है राहत का सामान लेकर के पहुंचा है और एक C-17 ग्लोब मास्टर अलर्ट है कि उसे किसी भी वक्त उड़ान भरनी पड़ सकती है नेपाल के लिए। ये नेपाल में कल आई तबाही के बाद की तस्वीरें हैं, आज सुबह की। अब आप देखिए, हर तरफ मलबा ही मलबा दिख रहा है और बीच में नदी अभी आपको बहती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन जो दोनों तरफ के जो हिस्से हैं, जहां पर मकानात थे, जहां पर लोगों के घर थे, दुकानें थीं, बस स्टैंड, मतलब एक रिहायशी इलाके में वो सारी जो चीज़ें होती हैं वो सब कुछ अब इस इलाके से साफ हो चुका है। यानी तेज पानी के साथ जो मलबा आया उसने इस इलाके का सारा इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह कर डाला है, बहुत सारे लोगों की जिंदगी छीन ली है, उनके जिंदगी भर का सरमाया अपने साथ बहा ले गया है। और ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये बाढ़ के पहले की तस्वीर अगर आप देखें, अगर किसी ने देखा होगा तो ये बहुत ही रंगीन, बहुत ही खूबसूरत रेजिडेंशियल इलाका जो कि मलबे की वजह से मिट्टी भरे, जिस तरीके से पानी का बहाव आया उससे अब ये दीपिका जो बहुत चौड़ा सा हिस्सा दिख रहा है, ये काफी पतला था। यहाँ पर बहुत सारे मकानात थे और उनमें से कुछ ही मकान अब इस वक्त दिखाई दे रहे हैं, जो बाकी बचे बहुत सारे मलबे के नीचे दबे हो सकते हैं। जो ऊंचाई पर है वो तो बच गए हैं, लेकिन जो नदी के बिल्कुल करीब रहे होंगे वो सारे के सारे मकानात जो हैं इस फ्लैश फ्लड के चपेट में आ गए और तबाह हो गए, बर्बाद हो गए। बिल्कुल, इस पूरे इलाके में अब मलबा ही मलबा भरा हुआ दिख रहा है और जो लोग वहां पर बाकी के जिलों में भी हैं वहां के लिए भी अलर्ट जारी किया गया है, सभी को वहां से हटाया जा रहा है। लगातार ये चेतावनी भी दी जा रही है कि हो सकता है कि आज भी ये खतरा, क्योंकि अभी पूरी तरह से टला नहीं है, ग्लेशियर को लेकर के अभी भी खतरा बरकरार है कि हो सकता है कि एक हिस्सा और टूट करके आए। और पानी का बहाव इतना ज्यादा, कल भी इतना हाई मैग्नीट्यूड देखने को मिला था जिसकी वजह से लोगों को संभलने का मौका नहीं मिला। और जिस तरीके से वीडियो फुटेजेस भी सामने आए थे कल, चीख पुकार वहां पर मच गई थी। किसी ने नहीं सोचा था कि इस तरीके का महासंकट उनके सामने आ जाएगा। और जैसे जैसे वक्त बीतता गया, शाम होती गई, सब कुछ मानो वहां पर अब देखिए कितना सन्नाटा पसर चुका है। इतनी चहल पहल इस इलाके में होती थी, लेकिन कल के आए इस सैलाब ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। जहां जहां से पानी गुजरा और खासतौर से जहां पर घुमाव है, आप देखिए जहां पर पानी को मूव करना है किसी और डायरेक्शन पर, उन जगहों पर ज्यादा तबाही दिख रही है, क्योंकि वहां पर फोर्स के साथ पानी जब आकर के किसी इलाके से टकराया है और उसने दिशा बदली है तो बहुत कुछ उसके साथ जो है पानी के साथ बह करके चला गया। और अब आपको दिखाते हैं नेपाल के रसुआ की तस्वीरें, जहां कल आए फ्लैश फ्लड से सबसे ज्यादा तबाही हुई है। इमारतों की पहली और दूसरी मंजिल तक मलबे में डूब गए। छोटे छोटे मकानों का तो खैर आप नामो निशान मिट चुका है। ट्रक, कार, दूसरी गाड़ियां, बड़े बड़े ट्रक, सब कुछ पानी के साथ तिनकों की तरह से बह गए। ये वो सरमाया है जो लोगों ने बरसों में कमाया और खड़ा किया था। कल जब नेपाल के रसुआ में फ्लैश फ्लड तेजी से बढ़ रहा था तब किसी को कुछ भी समझने का मौका नहीं मिल पाया। लोग घरों से बाहर निकल पाते उससे पहले पानी घरों को अपने साथ बहा ले गया। सैलाब घरों के ऊपर से बहने लगा। मलबे और पानी के बहाव का ये रौद्र रूप जिसने भी देखा उसकी रूह कांप गई। नेपाल के रसुआ में सबसे ज्यादा तबाही हुई है, उसकी तस्वीर तो हम आपको दिखा ही रहे हैं। वहां पर अब भी बाढ़ या फिर फ्लैश फ्लड का खतरा बना हुआ है। यहाँ रेस्क्यू ऑपरेशन युद्ध स्तर पर चल रहा है। लोगों से अपील ये की जा रही है कि वो नदी के किनारे ना जाएं और ऊपर सुरक्षित जगहों पर जल्द से जल्द हो सके तो शिफ्ट हो जाए। प्रशासन लगातार ये अनाउंसमेंट कर रहे हैं और लोगों से कह रहे हैं कि यहाँ पर आप लोग इंतजार ना करें, ऊपरी इलाके में चले जाएं। वो इलाके अब भी फिलहाल सुरक्षित हैं। भोटेकोशी नदीको थुनिएको भूभाग अझै पनि थुनिएकै छ भनेर चीनचरोबाट सूचना प्राप्त भएको छ। आदरणीय जनसमुदायहरू, भोटेकोशी नदीको थुनिएको भूभाग अझै पनि थुनिएकै छ भनेर चीनचरोबाट सूचना प्राप्त भएको छ। आदरणीय जनसमुदायहरू, भोटेकोशी नदीको थुनिएको भूभाग अझै पनि थुनिएकै छ भनेर चीनचरोबाट सूचना प्राप्त भएको छ। आदरणीय जनसमुदायहरू, भोटेकोशी नदीको थुनिएको भूभाग अझै पनि थुनिएकै छ भनेर चीनचरोबाट सूचना प्राप्त भएको छ। आदरणीय जनसमुदायहरू, भोटेकोशी नदीको थुनिएको भूभाग अझै पनि थुनिएकै छ भनेर चीनचरोबाट सूचना प्राप्त भएको छ।
नेपाल के नोआकोट में तिब्बत से आए सैलाब से भारी तबाही हुई। त्रिशूली नदी में आए सैलाब के बाद रिहायशी इलाके में मलबा भर गया। पानी के तेज बहाव से त्रिशूली नदी जो कई जगहों पर कई गुना चौड़ी हो गई है, जिसके बारे में मैं अभी आपको बता रहा था कि नदी पहले काफी सकरे हिस्से से बहती थी और दोनों तरफ उसके मकानात थे, दुकानें थी, रिहायशी इलाके थे। लेकिन नदी की जो चौड़ाई है वो 4 गुना तक बढ़ गई कई जगहों पर। नदी के किनारे बना त्रिशूली बाजार पूरी तरह से खत्म हो गया, उसका नामो निशान मिट गया। नोआकोट के बेत्रावती को रसुआ गढ़ी बॉर्डर से जोड़ने वाली 42 किलोमीटर लंबी सड़क और कई कंक्रीट के पुल बह गए, जिससे नेपाल का चीन से संपर्क टूट गया है। इसके साथ ही नोआकोट के बेत्रावती, त्रिशूली, ढुंगे और देवी घाट समेत कई तटीय बाजार जो हैं और वहां पर जो बस्तियां आबाद थीं वो तबाह हो चुकी हैं। नोआकोट जिला राजधानी काठमांडू से महज 40 किलोमीटर दूर है। इतना खौफनाक ये सैलाब था कि इसने 35 पुल तबाह कर डाले, 9 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट खत्म कर दिए, 42 किलोमीटर लंबा हाईवे वो तबाह हो गया और न जाने कितने पुल जो हैं वो क्षतिग्रस्त हुए हैं, जो शायद अब इस्तेमाल के लायक नहीं बचे हैं, जिनको मरम्मत की जरूरत पड़ेगी इस्तेमाल करने से पहले। अब जाहिर सी बात है कि नेपाल के आज अखबारों की सबसे बड़ी हेडलाइंस यही है। अलग अलग हेडलाइन से बाढ़ की खबरें और इससे हुई तबाही की खबरें प्रमुखता से दिखाई जा रही हैं। कल नेपाल की जिस रसुआ में महातबाही आई वो नेपाल की राजधानी काठमांडू से सड़क मार्ग से 120 से 125 किलोमीटर दूर है। काठमांडू में हुए कई ऐसे लोग हैं जिनके परिवार वाले रसुआ में रहते हैं और अब उनके संपर्क उनसे नहीं हो पा रहे। अब भारत में रह रहे अलग अलग राज्य से भी लोग जो हैं वो नेपाल गए थे, काठमांडू गए थे, कई ऐसे अलग अलग देशों से यात्री वहां पर पहुंचे थे। भारत से मानसरोवर के दर्शन के लिए जो श्रद्धालु पहुंचे थे वो भी अभी लापता हैं। अलग अलग राज्य की तरफ से, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, उत्तराखंड हो, मध्य प्रदेश हो, सभी राज्यों से हेल्पलाइन नंबर भी रिलीज किए गए हैं कि अगर कोई भी संपर्क करना चाहता है तो इस हेल्पलाइन नंबर में वो कांटेक्ट कर सकता है। सरकार की तरफ से 24/7 ये लाइंस अवेलेबल हैं, उपलब्ध हैं और उनकी मदद के लिए सरकार पूरी तरह से तत्परता से अलर्ट मोड में है। साथ ही पैरामेडिकल टीम को भी अलर्ट रखा गया है। नेपाल की हर संभव मदद का भरोसा पहले ही प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जता चुके हैं और अब आप देख सकते हैं कि नेपाल के हर अखबार में हर हेडलाइन यही है और आसपास के जो जिले हैं वहां पर बहुत ज्यादा तबाही मची है। फ्लड तो चाइना के तिब्बत से लेकर नेपाल के जो साउदर्न साइड पे चितवन वहां तक इफेक्ट हुआ है। बहुत से लोग घर बार बीन हो चुके, संयुक्त डेड बॉडी मिल रहा है, अभी भी राहत उद्धार का काम हो रहा है। संयुक्त घर, हाइड्रो प्रोजेक्ट, कई पुल मीन ब्रिज सब भगा के ले गया है। बहुत बड़ा क्षति हुआ है नेपाल को। वो रसुआ, त्रिशूली और वहाँ से चितवन तक ज्यादा आया है। इंडिया भी सहयोग कर रहा है। वही बांध फूट रहा है, उस लोगों का जनता और अटस्पाई हो रहा है।